पिछले कुछ सालों से माँ की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और अगर उन्होंने आपको या अनिका को देखा तो उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। इसलिए मैंने अनिका को गोयल हाउस नहीं आने दिया। राम ने भी मुझे आप दोनों से कांटेक्ट करने के लिए मना कर दिया था। इतने सालों में मैं बिना एक दिन आराम किए मॉम का ख्याल रख रही हूँ, इसलिए मुझे आपकी मदद करने का मौका नहीं मिला। भावना ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अनिका ने इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। झूठ, ये सब झूठ था। अनिका की मॉम और उसकी दादी के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहती थी वो दोनों। उसकी मॉम कभी उसकी दादी को सीढ़ियों से नीचा धक्का नहीं दे सकती। अनिका अपनी मॉम के साथ हुए इस गलत हादसे से बिल्कुल अनजान थी। किसी ने उसे बताया तक नहीं इस बारे में। मीनल जी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या आपने सच में अपनी सास को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था? वो 65 साल की एक बुजुर्ग औरत है। उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती करने के पीछे की क्या वजह थी? वहाँ मौजूद एक रिपोर्टर ने अनिका की मॉम से सवाल किया। अनिका की मॉम अपना सर ना में हिलाने लगी और वो अपनी बात समझाना चाहती थी। तभी अनिका ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मॉम के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने शांति से उस रिपोर्टर से कहा, मेरी मॉम मेरी दादी के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती है। हम पुलिस रिपोर्ट फाइल करेंगे। अगर यहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने ऐसा कहा कि मेरी मॉम ने मेरी दादी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, तो मैं उन्हें जरूर कोर्ट में इनवाइट करना चाहूंगी। उन्हें अपने कहे हुए शब्दों की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अनिका के इतना कहने से ही सारे रिपोर्टर्स को उनकी वार्निंग मिल गई और उन्होंने अपना माइक पीछे करके इस बारे में पूछना बंद कर दिया। भावना ये देखकर गुस्से में आ गई। असल में उसने सोचा था कि वो दुनिया के सामने मीनल को बुरा साबित कर देगी। हालांकि अनिका जरा भी पैनिक नहीं हुई और उसने अपनी मॉम को दुनिया की नजर में मुजरिम साबित होने से बचा लिया। अनिका इजी टारगेट नहीं थी। अनिका धीरे धीरे साइड में पलटने लगी और उसने भावना की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भावना आंटी, आपने बताया कि मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स क्यों हुआ। आपने मेरी दादी के सीढ़ियों से नीचे गिरने की बात की, लेकिन ये सब तो सेकेंडरी बातें हैं। क्यों ना हम आपने कैसे मेरे डैड से शादी की इस बारे में बात करें। अन्नी, उस समय तुम्हारी दादी सीढ़ियों से बहुत बुरी तरह नीचे गिरी थी। एक 65 साल की बुजुर्ग औरत अचानक अपना ख्याल रखने की काबिलियत खो चुकी थी और अगर एक पागल इंसान की तरह बर्ताव कर रही थी। तुम्हारी दादी को उनका ख्याल रखने के लिए किसी की जरूरत थी। तुम्हारे डैड इस बात को लेकर बहुत उदास थे और अपने ऑफिस तक नहीं जा पा रहे थे। गोयल फैमिली को टूटता देख दिन रात नशे में रहने लगे थे तुम्हारे डैड। तुम्हारे घर को एक औरत की जरूरत थी। भावना ने अनिका के सवाल का जवाब दिया। भावना का एक्सप्लेनेशन काफी रीजनेबल और लॉजिकल सुनाई दे रहा था और रिपोर्टर्स ने इस बात में हामी भरते हुए कहा, भावना मैम, मुसीबत में किसी की मदद करना ही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। आप बहुत अच्छी हैं। भावना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो बस। लेकिन तभी अनिका ने करके भावना की बात को बीच में काट दिया। भावना अपसेट हो गई। अनिका धीरे धीरे उसी रिपोर्टर्स की ओर बढ़ी जिसने अभी अभी भावना की तारीफ की थी। अपनी शार्प और ऊंची आवाज में अनिका ने उस रिपोर्टर से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मुसीबत में मदद करने से अच्छे इंसान की पहचान होती है क्या? मेरी मॉम ने 20 साल तक इनकी मदद की और आखिर में मेरी मॉम के साथ क्या हुआ? उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया। अब बताओ, किसे मुसीबत में मदद करनी चाहिए थी? अभी अभी इन्होंने कहा ना कि इनके बीच 22 साल का बहनों का रिश्ता था। फिर भी इन्होंने घर में काम करने वाले एक नौकर की बात पर यकीन कर लिया, मेरी मॉम के बजाय। जब मेरी मॉम मुसीबत में थी तब क्यों नहीं आई ये मेरी मॉम की मदद करने? और इन्हें मेरी मॉम के हस्बैंड की मुसीबत दिख गई। मेरी मॉम और मेरे डैड के रिश्ते में दरार आ गई थी। मेरी मॉम की शादी बचाने के बजाय इन्होंने क्यों तुरंत मेरे डैड से शादी कर ली? दादी को उनका ख्याल रखने के लिए किसी की जरूरत थी ना। क्या गोयल हाउस में एक भी सर्वेंट काम नहीं करता है? मेरे डैड दिन रात नशे में थे, तो क्या इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छा बर्ताव भी नहीं किया?
इन्होंने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के डाइवोर्स का फायदा उठाकर तुरंत शादी करने का फैसला कर लिया। क्या ये सच में मेरे डैड से प्यार करती थी या सिर्फ उनके पैसों से? पिछले 20 साल में इन्होंने कब मेरे डैड पर नजर टिका ली? क्या ये पिछले 20 साल से इसी मौके का इंतजार कर रही थी? इतनी शर्मनाक हरकत के लिए आप लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। अनिका ने अपने मन की सारी बात कह डाली। हाँ, बिल्कुल सही। काव्या ने अनिका की कही हुई बात पर तालियां बजाते हुए कहा। इन लोगों को भावना जी इसलिए इतनी महान लग रही है क्योंकि ये भी उन्हीं की तरह है। सारे रिपोर्टर्स का चेहरा एक पल में शर्म में डूब गया। अनिका की कही हुई बात ले वो सच में शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बाकी रिपोर्टर्स ने भी अनिका की बात को समझा और जल्दी से भावना से सवाल किया। भावना जी, लगता है कि उस समय आपके अपने अलग मकसद थे। बताइए हमें, राम गोयल के साथ आपके रिश्ते की शुरुआत कब हुई? भावना जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेन मुद्दे पर आइए। क्या सलोनी आपकी और राम गोयल की बेटी है? और अगर सलोनी सच में राम गोयल की बेटी थी तो बात साफ थी। भावना मीनल और राम की शादी में दूसरी औरत थी। सलोनी ने देखा कि अनिका ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने कंट्रोल में कर लिया है और वो आग में उबलने लगी। हालांकि अनिका के पूछे सवाल ने सलोनी की आंखों में चमक सी आ गई। हाँ अनिका, तुम बहुत भोली हो, सलोनी ने अपने मन में सोचा। दीदी, भावना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपसेट हो गई और ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। क्या आपको याद है कि 20 साल पहले मालाबार हिल्स रोड पर क्या हुआ था? मालाबार हिल्स रोड? अनिका इस बारे में पहली बार सुन रही थी। उसने नोटिस किया कि ये सुनकर उसकी मॉम की बॉडी स्टिफ हो गई थी। उसने अपनी मॉम की ओर देखा, जिनका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। जिस तरह से वो भावना की ओर देख रही थी, उनकी आंखों में गिल्ट साफ नजर आ रहा था। अनिका का दिल टूट सा गया। लगता है कि चिराग सही कह रहा था। उसकी मॉम का भी कोई पुराना राज था। भावना जी, क्या हुआ था 20 साल पहले मालाबार हिल्स रोड पर? क्या आप हमें क्लियरली बता सकती हैं? रिपोर्टर्स ने पूछा। भावना ऊपर से लेकर नीचे तक कांप रही थी। उसने कहा, 20 साल पहले उस रात मैं और दीदी मालाबार हिल्स रोड पर वॉक कर रहे थे। फिर अचानक कुछ गुंडे वहां आ गए और वो हमारे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। उस वक्त मैंने अपनी दीदी को वहां से भागने दिया और उन गुंडों के लीडर से वादा किया कि अगर वो मेरी दीदी को जाने देंगे तो मैं अपने आप को उन्हें सौंप दूंगी। और उन्होंने मेरी दीदी को जाने दिया। What? अचानक पूरे हॉल में हल्ला मच गया। ये बहुत बड़ी बात थी। अनबिलीवेबल। भावना अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी मॉम को बचाएगी? अगर सूरज पश्चिम से उगे तो मैं मान लूं। अनिका ने अपने मन में सोचा। मीनल जी, क्या भावना जी जो कह रही है वो सच है? 20 साल पहले क्या उन्होंने सच में आपको बचाने के लिए अपने आप को उन गुंडों को सौंप दिया था? रिपोर्टर ने पूछा। मीनल भी बहुत देर से रोए जा रही थी। उसने रोते रोते कहा, जो भावना ने कहा वो सब सच है। उस रात 5-6 गुंडे वहां आ गए थे। उनके हाथ में चाकू और गन थी। वो हमारे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। बाद में भावना ने उन्हें रोक के रखा। मुझ में किसी को थप्पड़ मारने की भी ताकत नहीं थी। मैं भावना को बचा नहीं पाई और इसीलिए वहां से भाग गई। मैं भागी और मैंने मदद के लिए लोगों को पुकारा, लेकिन मैं अपना रास्ता भूल चुकी थी। इस बात के लिए मैं हमेशा भावना की कर्जदार रहूंगी। एक्चुअली जब मैंने बाद में इस बारे में सोचा तो मुझे समझ आया कि मैं कितनी कमजोर हूँ। अगर मैं बहादुर होती तो मैं भावना के साथ रुककर उन गुंडों का सामना कर सकती थी। अनिका की मॉम ने कहा। अनिका अपनी मॉम को एकटक देखे जा रही थी। उसे इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं था और इसीलिए वो भावना जो कह रही थी सिर्फ उसे ही सुन सकती थी। उसकी मॉम बहुत भोली और अच्छी थी।
उन्होंने अपनी कमजोरी की बात पूरी दुनिया के सामने हिम्मत करके कह दी। लेकिन उसकी मॉम को ये नहीं पता था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी और ये कहकर वो भावना की मदद कर रही थी। दीदी, उस समय मेरा स्टेटस बहुत लो और मामूली था, लेकिन मैंने इस वजह से कभी अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोका और मेहनत से काम किया। तब आपका मुझ पर कोई एहसान नहीं था, लेकिन मैंने आपको अकेला नहीं छोड़ा। मैंने आपको बचाने के लिए अपनी पीठ नहीं दिखाई और ना ही मैं इस बात की शिकायत कर रही हूँ या मुझे इसका कुछ पछतावा है। मेरा आप पर कोई एहसान नहीं है। आपने मुझे एक अच्छी जिंदगी की राह दिखाकर और मदद करके मुझे कंपनसेट कर दिया है और हमारे रिश्ते की इज्जत रखी है। अनिका को तब जाकर भावना की पावर का एहसास हुआ। कंपनसेशन, इस शब्द ने इतने सालों की उसकी मॉम की हेल्प को साइड में रख दिया था। यहाँ तक कि उसकी मॉम को जो भावना से शिकायत थी वो भी अब इस टॉपिक के आने के बाद ना के बराबर हो गई थी। दीदी, पिछले 22 साल से मैंने आपसे कभी झूठ नहीं कहा है। मैं और राम दोनों इनोसेंट हैं। लेकिन जब आपने माँ को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया तब मुझे बहुत बुरा लगा। राम को ऐसी हालत में देखकर मुझे उन पर तरस आने लगा। वो इतने अच्छे इंसान हैं। आपने उनकी कद्र क्यों नहीं की? आपने क्यों उनका घर बर्बाद कर दिया? भावना ने मीनल से कहा। दीदी, मैंने अपनी बेटी को अकेले बड़ा किया है। राम ने कभी इस बात के लिए मुझसे नाता नहीं तोड़ा। उन्होंने इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें हमेशा सलोनी को अपनी बेटी ही माना। राम और मैं दोनों किस्मत से हारे हुए इंसान थे। हम दोनों ने बस आगे अपनी जिंदगी सुकून से बिताने के लिए एक दूसरे से शादी कर ली, भावना ने कहा। फिर भावना दौड़ती हुई मीनल के पास गई और घुटने टककर उसके सामने बैठ गई। वो रोती हुई बोली, दीदी बस बहुत हुआ। मैं दूसरी औरत हूँ, ठीक है? आप प्लीज राम और मेरी बेटी को परेशान करना बंद कर दीजिए। अनिका के सर पर जैसे खून सवार हो गया था। भावना झूठ को सच साबित करने में सबसे माहिर थी। कितनी आसानी से उसने इन सब लोगों की अपने बारे में राय बदल दी थी। भावना ने मीनल का हाथ पकड़ा। अनिका ने देखा कि उसकी मॉम की कलाई लाल हो गई थी, इसलिए उसने नीचे झुककर भावना का हाथ पकड़ा और कहा, भावना आंटी, यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। क्या सलोनी सच में उन गुंडों में से किसी एक की बेटी है? उसी पल सलोनी दौड़ती हुई अनिका के पास आई और उसने अनिका को धक्का दे दिया और सलोनी ने अपनी मॉम को गले लगाकर कहा, दी, मेरी मॉम को फोर्स करना बंद कीजिए। मेरी मॉम ने आपकी मॉम के लिए बहुत कुछ किया है। मैं अपने डैड की बेटी हूँ। मैं हमेशा राम गोयल की बेटी रहूंगी। सलोनी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। भावना ने सलोनी को गले लगाकर रोते हुए कहा। ये पूरा नजारा बहुत अजीब हो गया था।